नहीं सुधरा पाकिस्तान, सीज फायर के 3 घंटे बाद अखनूर और नौशेरा सेक्टर में की भारी गोलाबारी। भारत और पाकिस्तान के बीच 5 दिन से चल रहा तनाव सीज फायर के साथ खत्म हो गया। 10 मई 2025 को दोनों देशों के बीच शाम 5 बजे सभी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने का फैसला हुआ, जिस पर अमल भी किया गया और दोनों देशों के बीच जल, थल और वायु हमले रोक दिए गए। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों की माने तो सीज फायर के मात्र 3 घंटे बाद पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर गोलाबारी शुरू हो गई। दैनिक भास्कर की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अखनूर और नौशेरा सेक्टर में हैवी फायरिंग की है और धमाके किए हैं। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दें कि भारत के मुंहतोड़ जवाब से परेशान होकर पाकिस्तान ने ही सीज फायर की पहल की थी। दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन किया था, जिसमें सैन्य कार्रवाई को रोकने की अपील की गई थी। दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद तय हुआ था कि शाम 5 बजे से दोनों देश जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोक देंगे। सहमति बनने के बाद दोनों देशों ने शाम 5 बजे सीज फायर कर दिया और सभी तरह की सैन्य कार्रवाई को बंद कर दिया। लेकिन सीज फायर के मात्र 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के अखनूर और नौशेरा सेक्टर में फिर से गोलाबारी शुरू हुई। अब देखना यह है कि भारत इसके जवाब में क्या कार्रवाई करता है। सीज फायर के बाद भी खत्म नहीं होंगी पाकिस्तान की मुश्किलें, जारी रहेंगे भारत के लगाए ये प्रतिबंध। दोनों देशों के बीच 10 मई 2025 को सीज फायर को लेकर सहमति बनी और शाम 5 बजे से दोनों सेनाओं ने युद्ध रोक दिया। दोनों देशों के लिए यह एक बड़ा फैसला है। अब सवाल यह उठता है कि सीज फायर होने के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कड़े फैसलों पर इसका क्या असर होगा। दरअसल दोनों देशों के बीच किसी भी शर्त पर सीज फायर नहीं हुआ है। ऐसे में भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम लागू रहेंगे, जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द करना, पाकिस्तान नागरिकों का वीज़ा रद्द करना आदि है। ये दोनों ही फैसले अभी तक कायम रहेंगे। भारत के यह दोनों ही फैसले पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल भरे हैं। सीज फायर की जानकारी देते हुए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि 10 मई की दोपहर को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन किया था, जिसमें उन्होंने इस युद्ध को रोकने की अपील की थी। दोनों पक्षों में बातचीत हुई और इस युद्ध को रोकने पर सहमति बनी। हालांकि विक्रम मिस्री ने कहा था कि यह सहमति किसी भी शर्त पर नहीं बनाई गई है। ऐसे में यह बात साफ हो गई है कि भारत ने भले ही अपना सैन्य अभियान रोक दिया हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए भारत के सख्त कदम अभी भी लागू रहेंगे। मुस्लिम शख्स ने फेसबुक पर डाली पाकिस्तान समर्थन में पोस्ट, पुलिस ने किया अरेस्ट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कुछ ऐसे भी लोग सामने आए जो रहते तो भारत देश में हैं, लेकिन वह समर्थन पड़ोसी देश पाकिस्तान का करते हैं। ऐसा ही दूसरा मामला हिमाचल के कुल्लू जिला से सामने आया है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन का वीडियो अपलोड किया था। ऐसी तरह का एक मामला 2 दिन पहले सोलन जिला के कंडाघाट से भी सामने आया था। सोलन जिला के कंडाघाट में कपड़े सिलने का काम करने वाली मुस्लिम महिला ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था और भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसी तरह का काम अब कुल्लू जिला के मुस्लिम शख्स ने किया है। कुल्लू जिला में देवभूमि जागरण मंच ने इस व्यक्ति की पोस्ट का विरोध किया और कुल्लू पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल कुल्लू के वाशिंग में कश्मीर का रहने वाला मोहम्मद फारूक कई साल से ड्राई फ्रूट की दुकान चलाता है। इस कश्मीरी शख्स मोहम्मद फारूक ने फेसबुक पेज पर पाकिस्तान के समर्थन का वीडियो अपलोड कर शेयर किया था, जिस पर हिंदू जागरण मंच ने आपत्ति जताई। देवभूमि जागरण मंच के महासचिव यशपाल ठाकुर ने बताया कि मोहम्मद फारूक पिछले कई साल वाशिंग में रहता है और उसने यहीं पर शादी की है। लेकिन मोहम्मद फारूक ने भारतीय सेना को नीचा दिखाने की कोशिश की है और सरकार के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, अब हर आतंकी हमला माना जाएगा युद्ध, लेंगे कड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारत की ऑपरेशन सिंदूर से उसका जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। दोनों देशों के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर भविष्य में भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत ने पाकिस्तान को यह कड़ा संदेश दिया है। शनिवार को भारत सरकार ने हाई लेवल बैठक कर यह बड़ा फैसला लिया। सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा।
और भारत सरकार भी ऐसी कार्रवाई का उसी के हिसाब से जवाब देगी। पुंछ में हिमाचल के सूबेदार मेजर पवन जरियाल बलिदान, 2 महीने बाद थी सेवानिवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर के सिहोलपुर जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शनिवार सुबह पाकिस्तान गोलीबारी में जिला कांगड़ा के शाहपुर के सूबेदार मेजर पवन जरियाल बलिदान हो गए। सिहोलपुर के रहने वाले 48 वर्षीय पवन 25 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। सुबह करीब 7:30 बजे पाकिस्तानी गोलीबारी का सामना करते हुए देश के लिए बलिदान हुए पवन के बुजुर्ग पिता गरज सिंह ने कहा, उन्हें फक्र है कि उनका बेटा देश की सुरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। पवन 2 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। बलिदानी पवन की पार्थिव देह को पुंछ से राजौरी ले जाया गया। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सड़क मार्ग से शाहपुर लाई जाएगी। निवासी सूबेदार मेजर पवन जरियाल उम्र 48 वर्षीय पुत्र गरजो सिंह बलिदान हो गए हैं। बलिदानी सैनिक पवन सीमा पर तैनात थे। सेना की तरफ से बलिदानी के परिवार को इस घटना की फौरी जानकारी दी गई। कांगड़ा जिला के शाहपुर में सिहोलपुरी के सूबेदार मेजर पवन जरियाल के बलिदान की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी बलिदानी के घर पहुंच गए। रविवार या सोमवार को राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द, ऊना में ड्रोन उड़ाने पर रोक। देश के कई शहरों पर पाकिस्तान की ओर से की गई हमले की कोशिश के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रदेश में सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। विशेषकर प्रदेश के पर्यटन स्थलों, शक्तिपीठों, जल विद्युत परियोजनाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की ओर से सभी कर्मचारियों को अपने अपने तैनाती स्थल पर बने रहने और अगले आदेश तक अपना मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में पहले स्वीकृति की गई कोई भी छुट्टी तब तक रद्द मानी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से उसे नए सिरे से स्वीकृत न किया जाए। सभी कर्मचारियों को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे सचिवालय में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आवश्यक निर्देश जारी कर आश्वासन दिया कि राज्य सरकार गहनता से स्थिति की निगरानी कर रही है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालातों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ऊना ने क्षेत्र में जन सुरक्षा व कानून व्यवस्था की पालना को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ऊना जिले में ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक ऊना जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान, रिमोट नियंत्रित एयरक्राफ्ट या ड्रोन आधारित फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी संस्थाई व्यक्ति को विशेष अनुमति की आवश्यकता है तो इसके लिए उपायुक्त से पूर्व में लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। वहीं वर्तमान संवेदनशील सुरक्षा परिस्थिति को देखते हुए जिले में पटाखों के इस्तेमाल, बिक्री और विस्फोट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय किसी भी प्रकार की अफवाह, घबराहट या विस्फोट जैसी आवाज़ों की गलत व्याख्या को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल में बस किराया सबसे ज़्यादा, निगम को घाटे से उबारने के लिए जनता पर डाला बोझ। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में साधारण बसों का किराया अब उत्तराखंड और जम्मू से ज़्यादा हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में इस समय 2 रुपये 20 पैसे प्रति किलोमीटर किराया वसूला जा रहा है, जबकि जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र का प्रति किलोमीटर किराया 1 रुपये 33 पैसे है। हिमाचल प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में किराया 2 रुपये 19 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर किया गया है। प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने जनता पर बोझ डाला है। हालांकि हिमाचल की जनता इसका विरोध कर रही है। पहले हिमाचल सरकार ने न्यूनतम बस किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया। अब लंबी दूरी के किराए में भी बढ़ोतरी की है। पंजाब में लंबी दूरी का किराया 1 रुपये 45 पैसे प्रति किलोमीटर है। प्रदेश सरकार ने पंजाब, हरियाणा, जम्मू और उत्तराखंड सरकार के साथ MOU साइन किया है। हिमाचल की बस जब भी उत्तराखंड की बाउंड्री से क्रॉस होगी तो किराया उत्तराखंड सरकार की ओर से तय किया हुआ ही लिया जाएगा। इसी तर्ज पर पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू में भी वसूला जाएगा। वहीं इन राज्यों से हिमाचल आने वाले बसों का किराया भी हिमाचल परिवहन निगम की ओर से तय किया हुआ ही लगेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम 1500 करोड़ रुपए के घाटे में है। हर महीने 55 करोड़ रुपए डीजल और बसों की मरम्मत में खर्च हो रहा है। वहीं कर्मचारियों और तनख्वाह पर 60 करोड़ रुपए हर महीने जा रहा है, जबकि परिवहन निगम की कमाई 70 करोड़ रुपए प्रति महीने है।
हिमाचल प्रदेश में 34 साल बाद बदलने जा रहा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, जनता को मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश में 34 साल बाद लैंड रिकॉर्ड मैनुअल बदलने जा रहा है। प्रदेश सरकार राजस्व विभाग के नए संस्करण के प्रकाशन की तैयारियों में जुटी है। इस मैनुअल में राजस्व विभाग के अधिकारियों और जनता के अधिकारों की विस्तृत जानकारी होगी। डिमार्केशन, जमीन का बंटवारा, ततीमा, जमाबंदी बनाए जाने के नियम होंगे। लोगों को प्रमाण पत्र कितने दिन में दिया जाना है, इसका विस्तृत ब्यौरा होगा। अगर अधिकारी समय पर लोगों को जमीन संबंधित कागजात समय पर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिकारी पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इसकी भी जानकारी होगी। राजस्व विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 1992 के बाद लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही हो या फिर भाजपा की, किसी ने इसमें बदलाव नहीं किया। विधानसभा में भी मैनुअल में बदलाव करने की बातें होती रही है। विधायकों ने भी इसमें सुझाव भी दिए, लेकिन योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। पुराने ढर्रे पर ही काम चलता रहा है। इस बार कांग्रेस सरकार ने मैनुअल में बदलाव करने की इच्छा जताई है। इसमें राजस्व जानकारों की राय ली गई है। राजस्व अधिकारियों को इसको लेकर राजस्व मंत्री के साथ बैठक भी हो चुकी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।